रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का सब्जेक्ट और द ऑथर इज़ फिलिप कॉटलर। इस लेक्चर में हम पहले चैप्टर के ऊपर बात करेंगे और द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मार्केटिंग, क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू। So whenever we are starting to study marketing, the most important question which comes into our mind is what is marketing? और जनरल जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है वो हमारा एक आम शख्स क्या देख रहा होता है। जो हम टीवी के ऊपर ऐड देखते हैं वो मार्केटिंग होती है। जो उसको बैनर शैनर चीज़ें नज़र आ रहे हैं तो ये कंपनियां मार्केटिंग कर रही हैं, मार्केटिंग कर रही हैं। बट दिस इज़ अ जनरल कंसेप्शन ऑफ मार्केटिंग, बट देयर आर सम ब्रॉडर एस्पेक्ट्स रिलेटेड विद मार्केटिंग। सो उसी को देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे नज़दीक जो अगर हम इसको इन डेप्थ स्टडी करना चाहें तो मार्केटिंग है क्या। इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। एक डेफिनेशन विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, वो कहता है कि मार्केटिंग बेसिकली क्या है जी। मार्केटिंग इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और इसी के साथ एक और चीज़ ऐड करते हैं, एट अ प्रॉफिट। यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक कस्टमर आ गया और एक आ गया मार्केटर। मार्केटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, किसको देता है? कस्टमर को देता है। कस्टमर परचेज करता है और ये प्रॉफिट किसके पास चला जाता है? मार्केटर के पास। और यहाँ पे आपको क्या नज़र आती है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो ये एक जनरल डेफिनेशन है विच इज़ टू फोल्ड, जो कि मार्केटिंग में इन्वॉल्व दो पार्टीज़ के बेनिफिट की बात करती है। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है बाय एक्वायरिंग अ प्रोडक्ट, और मार्केटर जो है वो उस प्रोडक्ट को सेल आउट करके प्रॉफिट गेन कर रहा होता है। सो जैसे भी हम बात करते हैं कि मार्केटिंग इज़ मोर देन एनी बिजनेस या एनी अदर फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किससे डील कर रही होती है? द मेजर एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ डीलिंग विद द कस्टमर्स। और बेसिकली ये जैसे हमने डेफिनेशन की, मार्केटिंग इज़ मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। सो ये जो डेफिनेशन हमने बात की उससे बिल्कुल मिलती जुलती सी डेफिनेशन है। वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है कि एक मीनिंगफुल प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप है जिसमें हम कस्टमर के साथ एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि प्रॉफिट उसका एक नेसेसरी एलिमेंट है। और दूसरी बात जो आती है दैट इज़ द टू फोल्ड गोल ऑफ मार्केटिंग। टू फोल्ड गोल जैसे हमने बात की कस्टमर, और दूसरी चीज़ हमें नज़र आती है दैट इज़ मार्केटर। ठीक है कि मार्केटर और कस्टमर के बीच में ये रिलेशनशिप की बात करता हुआ नज़र आता है। अब अगर हम अपने इर्द गिर्द इस एरा में बात करते हैं तो मार्केटिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। इसके बगैर शायद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हुई आपको नज़र आती है। बहुत सारी फर्म्स, अब उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स को ले लेते हैं। लार्ज फॉर प्रॉफिट फर्म्स, ठीक है, जैसे P&G आ गई, गूगल आ गई, एंड मेनी मोर फर्म्स, दे आर रिलाइंग अपॉन दीज मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कि वो अपने बिजनेसेस को स्मूथली रन कर सकें। सो एक तो ये हमने डेफिनेशन देख ली। एक और डेफिनेशन की तरफ आते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं, दैट इज़ दिस डेफिनेशन। सो मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। यहाँ पे आप देखते हैं कि हमें कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि पहली चीज़ क्या आ गई, हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है कि मार्केटिंग है क्या। ये एक प्रोसेस है बाय विच कंपनीज क्या करती हैं? क्रिएट करती हैं वैल्यू को, और फिर क्या करती हैं? कस्टमर रिलेशनशिप क्रिएट कर रही होती हैं, और उसके में एक एक्सचेंज का प्रोसेस भी आ रहा है कि वैल्यू कंपनीज ले रही होती हैं इन रिटर्न। तो ये चार मेजर एस्पेक्ट्स आपको नज़र आते हैं। सो अगर इस ब्रॉड डेफिनेशन को देखें तो इट्स अ प्रोसेस, डेफिनेटली इट्स अ प्रोसेस जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलता हुआ नज़र आता है। दूसरी चीज़ आ जाती है दैट इज़ क्रिएशन ऑफ वैल्यू। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इफ़ आई एम गोइंग टू परचेज अ प्रोडक्ट, चाहे वो कोई ब्रेड है, चाहे वो सेल फोन है, हम क्यों ख़रीद रहे हैं?
ब्रेड हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही है। इसका मतलब है कि मार्केटिंग में जब किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट किया गया है तो उसमें कुछ बेनिफिट ऐड किया गया है जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी तरह। सो मार्केटिंग फर्म ने क्या किया, क्रिएट की वैल्यू जिसके लिए कि कस्टमर उसको पे करने को तैयार है। दूसरी बात आ गई स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप से क्या मुराद है? इफ आई एम परचेजिंग वन प्रोडक्ट फॉर वंस, हम ये चाह रहे हैं कि फॉर द लाइफ टाइम कस्टमर उसी परचेज को कंटिन्यू करता जाए। जैसे मैं ब्रेड लेता हूँ तो मैं रोज़ ब्रेड परचेज कर रहा हूँ। इफ़ आई एम यूजिंग सेफ्टी रेज़र तो मैं उसको शायद हर 2 दिन बाद यूज़ करता हूँ। तो बाय कंटिन्यूइंग दैट रिलेशनशिप हम अपनी सेल्स को इन्हांस कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न, ये क्या आ गया? दैट इज़ वेयर हम इसको प्रॉफिट से भी रिलेट कर सकते हैं कि कस्टमर इज़ विलिंग टू पे व्हाट द मार्केटर डिमांड्स। सो इसी मार्केटिंग को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें ओल्ड सेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ सेल लेना पड़ेगा, टेलिंग एंड सेलिंग। दिस वॉज वन कॉन्सेप्ट जो कि आपको बैक एंड पे नज़र आता है, लेकिन ये पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। न्यू सेंस में हमारी मार्केटिंग किससे रिलेट करती है? सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड से, क्योंकि अगर कस्टमर की नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वंस परचेज शायद हो ही जाएगी, लेकिन रिपीट कस्टमर सेल्स माइट नॉट बी पॉसिबल। और अगर कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड नहीं करता कोई भी मार्केटर, उसके मुताबिक प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करता। ये देखिए जी, कस्टमर नीड को अंडरस्टैंड करना, डेवलप करना प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, और फिर प्राइस ऐसी देना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कि वो उसको इजीली अवेलेबल हो सके, फिर उसका मैसेज कस्टमर तक पहुंचाना, ये इफेक्टिवली हमें चाहिए। सो वो प्रोडक्ट्स जो ऐसा करती हैं विल सेल easily. So according to the management guru, basically पीटर ड्रकर ने कहा था aim of marketing is to make selling unnecessary. So बुनियादी तौर पे that was of the concept कि हम जो चीज़ सेल आउट करना चाहें वो सेल आउट कर सकें। सो ये एक रियल कॉन्सेप्ट है कि मार्केटर कैन सेल एनीथिंग। और सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये जो 2 चीज़ें हैं आर मेन पार्ट ऑफ लार्ज मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पे हम मार्केटिंग मिक्स को भी हल्का सा डिफाइन करते जाते हैं कि व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स इज बेसिकली कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's। पहला क्या बनता है जी? प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस, चौथा प्रमोशन। सो हमारी टोटल मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो इस मिक्स के अंदर आपको छुपी हुई नजर आती है। लेटर सेक्शन ऑफ द बुक विल आल्सो डील विद दीज 4 P's, लेकिन जो इनिशियल चैप्टर्स हैं वो आपको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम इन 4 P's को बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी मूव करते हैं कि हमारे पास अगर एक प्रोसेस के तौर पे देखा जाए तो मार्केटिंग क्या है। यहाँ पे आपको एक फिगर 1.1 नज़र आ रही है। ये फिगर हमें मार्केटिंग प्रोसेस को डिफाइन करके बताती है कि एक सिंपल 5 स्टेप मॉडल है जो हमें मार्केटिंग प्रोसेस को रिवील करता हुआ दिखाई देता है। अब अगर आप ये देखते हैं कि पहले 4 स्टेप्स 1, 2, 3 और ये 4, पहले 4 स्टेप्स जो हैं वो हमें रिलेट करते हुए नज़र आते हैं कि कस्टमर्स को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है किसी भी कंपनी की तरफ से। चलें पहले स्टेप को सबसे पहले देख लें। अंडरस्टैंड द marketplace and customer needs and want। अब अंडरस्टैंडिंग द मार्केटप्लेस से क्या मुराद है? क्या किसी एक रीजन में रहने वाले लोग और दूसरे रीजन में रहने वाले लोग सिमिलर नीड्स रखते हैं? द आंसर कम्स नो। सो इसका मतलब है हमारे लिए एक मेजर एलिमेंट है जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, वो है मार्केटप्लेस, कि वहाँ पे किस टाइप ऑफ कस्टमर्स हमें मिल सकते हैं। फिर उस कस्टमर के मार्केट प्लेस को अंडरस्टैंड करते हुए हमें दूसरा एस्पेक्ट जो देखना पड़ता है नीड को, कि कस्टमर की ज़रूरियात क्या हैं और वो क्या विश कर रहा होता है किसी चीज़ को लेने के लिए। ये नीड एंड वांट का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे। चलिए जी, फॉर इंस्टेंस हमने डिस्क्राइब कर लिया कि मार्केट प्लेस क्या है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, कि वो क्या चाह रहा है इन जनरल वर्ड्स। देन हम सेकंड स्टेप के ऊपर आ जाते हैं, डिज़ाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। यानी दूसरा स्टेप ये आता है कि हम कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बना लें जो कि कस्टमर के मुताबिक हो। स्ट्रैटेजी हम किसको कहते हैं? स्ट्रैटेजी इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ वे टू अचीव गोल्स। स्ट्रैटेजी क्या हुई जी? दैट इज अ वे टू अचीव गोल्स, यानी वो तरीक़ाकार जिसके थ्रू कोई भी फर्म जो है अपने गोल्स को अचीव कर सकती है।
आफ्टर डेवलपिंग दिस सेकंड स्ट्रैटेजी या सेकंड स्टेप कंप्लीशन के बाद जिसमें हम एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस कर लेते हैं विच इज़ अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, हम थर्ड स्टेप के ऊपर मूव कर लेते हैं। और थर्ड स्टेप किससे रिलेट करता है? कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू। अब इंटीग्रेटेड हम इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी विच नीड्स टू बी परफॉर्म्ड इन मार्केटिंग मस्ट बी इंटीग्रेटेड। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's, P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट को इस अंदाज में डेवलप करना है, उसकी प्राइसिंग इस अंदाज में डेवलप करनी है, उसको कस्टमर तक किस अंदाज में पहुंचाना है, और उसकी प्रमोशन डिफरेंट मेथड से किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें आपस में क्या होनी चाहिए? इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। अदरवाइज हम टेलीविज़न पे शायद कुछ और मैसेज दे रहे हों, कोई और वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हों कि कस्टमर को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो प्रिंट मीडिया में कुछ और दे रहे हों। दिस वॉन्ट क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी। सो हमने तीसरे स्टेप के ऊपर क्या किया कि एक मार्केटिंग प्रोग्राम डिवाइस किया जिसमें हमने प्रोडक्ट को भी बनाया और प्रमोशन भी की, हमने प्राइसिंग भी की और प्लेसिंग भी किया। फोर्थ स्टेप के ऊपर मूव करते जाते हैं, दैट इज बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। अब प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप किस तरह से डेवलप हो सकता है? अगर ये प्रोडक्ट है और ये मूव करती है कस्टमर्स की तरफ, तो कस्टमर्स उसको ख़रीदते हैं और प्राइस की सूरत में पे कर रहे होते हैं, और वहीं से कस्टमर की उस प्राइस में से एक मार्जिन का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो कोई भी मार्केटर आपको लेता हुआ नज़र आता है। सो दिस इज़ वेयर अ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप इज़ क्रिएटेड बिटवीन कस्टमर एंड द मार्केटर। और इसी के साथ हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और कस्टमर डिलाइट का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिसको हम कहते हैं जब एक्सपेक्टेशंस डिवाइडेड बाय एक्चुअल इज इक्वल टू 1, यानी अब जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अगर आपकी पूरी हो रही हैं विद द एक्चुअल व्हाट इज देयर इन द प्रोडक्ट, तो आप सेटिस्फाइड होते हैं। और इफ इट इज ग्रेटर देन 1, तो फिर जो आपको इंक्रीज बेनिफिट मिल रहा है वो आपको कस्टमर डिलाइट वाला कॉन्सेप्ट पूरा करता हुआ नज़र आता है। तो ये हमने कहा था कि जी पहले 4 स्टेप्स जो हैं वो आपको इन 4 चीज़ों से रिलेट करते हुए नज़र आते हैं। और फाइनल स्टेप में कंपनीज क्या करती हैं? रिवॉर्ड ले रही होती हैं ऑफ क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। तो चौथे स्टेप को देखते हैं, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न। सो कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। सो बुनियादी तौर के ऊपर कस्टमर्स के साथ जो ये सारा एक प्रोसेस रन हुआ, उसमें जो मार्केटर है वो अपना बेनिफिट गेन करता हुआ आपको दिखाई देता है, दैट इज़ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और द बेनिफिट दैट द कंपनी इज़ गेटिंग इन टर्म्स ऑफ देयर सेल्स। और जिसको हम डिफरेंट वर्ड्स में ले सकते हैं, लाइक ये जो एक रिटर्न है वो किस सूरत में हो सकता है? वो सेल्स की सूरत में हो सकता है, प्रॉफिट्स की सूरत में हो सकता है, एंड लॉन्ग टर्म कस्टमर इक्विटी की सूरत में आपको ये चीज़ें नज़र आ सकती हैं। सो इस लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं। इस लेक्चर में हमने बुनियादी तौर पे मार्केटिंग को डिफ़ाइन किया है, डिफरेंट एस्पेक्ट में हमने डिफ़ाइन किया। एक हमने जनरल डेफिनेशन देखी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन एट अ प्रॉफिट। फिर हमने मार्केटिंग की एक और डेफिनेशन देखी जिसमें हमने कहा था इट्स अ प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। और फिर हमने 5 स्टेप मॉडल देखा विच इज़ कंसिडर्ड एज द मार्केटिंग process. So if you still have any questions or queries, so you can ask in the comment section and we will try our level best to definitely answer you. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.